नमस्कार, मैं डॉक्टर शिवा सिंह पंडित, डॉक्टर होने के साथ ही एक माँ भी हूँ। 5 साल की प्यारी नारायणी और 11 महीने का नन्हा मृत्युंजय। यूँ तो हर लड़की माँ बनने के बाद बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों से गुजरती है जो उसके लिए बेहद नई और चैलेंजिंग होती है। उन सभी परिस्थितियों में एक सबसे अलग परिस्थिति है, वो है माँ और उसकी रातें। माँ बनने के बाद रातों के साथ हम माँओं का एक अलग ही लेवल का रिश्ता बन जाता है और रातों के साथ अपने उस रिश्ते को मैंने एक कविता का रूप दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि हर वो लड़की जो माँ है इस कविता के साथ खुद को 100% रिलेट कर पाएगी। मैंने अपनी इस कविता को शीर्षक दिया है माँ की रातें। आप सबके साथ मैं अपनी इस रचना को साझा कर रही हूँ। माँ बनने के बाद हम लड़कियाँ सुबह सोकर उठते नहीं हैं। माँ बनने के बाद हम लड़कियाँ सुबह सोकर उठते नहीं हैं, उठा दिए जाते हैं। रात भर की नींद से नहीं, उस नींदी रातों से, या फिर रात भर जाग जाग कर काटी हुई रातों से हम बस उठा दिए जाते हैं। उठा दिए जाते हैं कभी हमारे नन्हे की किलकारी से, उठा दिए जाते हैं क्योंकि वो उठ गया है और उसे भूख लगी है, या फिर उसने डायपर गंदा कर लिया है और सुबह सुबह हमें उसकी पॉटी साफ करनी है। प्रभाते मलदर्शनम। उठा दिए जाते हैं कभी कभी बच्चे के पिता की इस रिक्वेस्ट से, प्लीज यार कोई इसे शांत कराओ, मुझे थोड़ी देर और सोना है। और हम लड़कियां सुबह सोकर उठते नहीं हैं, उठा दिए जाते हैं रात भर की उस नींदी नींद से, या रात भर आंखों में काटी हुई रात से। रात भर सोना बहुत दूर की बात है। हम अपनी पसंद से अपनी मनचाही करवट भी नहीं लेट सकते, क्योंकि जब हमारा जी चाहे कि हम दाएं करवट सोएं, तब हमें लेफ्ट साइड से बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराना होता है और हमें लेफ्ट करवट ही सोना होता है। कभी इन करवटों में, कभी नन्हे की नींद का ध्यान रखने में, कभी उसकी भूख का ख्याल रखने में, कभी रात भर उसके मासूम चेहरे को प्यार से एकटक निहारते रहने में हम माँओं की रात गुजर जाती। और हम लड़कियां माँ बनने के बाद सुबह सोकर नहीं उठते, उठा दिए जाते हैं। रात भर की गहरी नींद से नहीं, उस नींदी नींद से, या फिर रात भर जाग जाग कर काटी हुई रातों से। माँ बनने के बाद एक बड़ा ही विचित्र अनुभव हम सब ने किया होगा। घड़ी के साथ एक अजीब ही रिश्ता बन जाता है। पहली बार लाइफ में हम घड़ी में हर घंटे घंटे को बजते हुए देखते हैं। 1 बज गया, अभी ये गहरी नींद में सोया है। 2 बज गया, इसे भूख लगी होगी। 3 बज गया, इसकी शुशु का टाइम हो रहा है। 4 बज गया, इसे पॉटी होने वाली है। 5 बज गया, अब ये थोड़ी देर के लिए उठेगा। 6 बज गया, कुछ हुआ नहीं है, पर हम फिर भी जाग ही रहे हैं, क्योंकि हम माँ हैं ना। और हम लड़कियां सुबह सोकर नहीं उठते, उठा दिए जाते हैं। माँ बनने के बाद हर रोज, लगभग हर रोज हम सुबह होते हुए देखते हैं।
सुबह का उजाला हमारे कमरे की खिड़की से किस वक्त कमरे में आता है हमें पता होता है, क्योंकि हम तो जाग ही रहे होते हैं। कभी बच्चे का डायपर बदलते, कभी उसे फीड कराते, कभी उसे लोरी गाकर टहल टहल कर सुलाते हुए हम तो जाग ही रहे होते हैं। और फिर भी माँ बनने के बाद हम लड़कियां सुबह सोकर नहीं उठते, उठा दिए जाते हैं। रात भर की नींद से नहीं, उस नींदी रातों से, और रात भर जाग जाग कर काटी हुई रातों से। कई बार रातों को जब बच्चा रोता है और रोता ही चला जाता है, उसके रोने की वो आवाज़ हमारे कान के कॉक्लिया के एक एक हेयर सेल्स को वाइब्रेट कर देती है, और उसके बाद एक अजीब सी बेचैनी और चिड़चिड़ाहट जो पैदा होती है ना जनाब, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। दूसरे दिन सुबह उठने के बाद सारा दिन वो चिड़चिड़ाहट हमारे साथ किसी चुड़ैल के साए की तरह रहती है। और माँ बनने के बाद हम लड़कियां सुबह सोकर नहीं उठते, उठा दिए जाते हैं। हम लड़कियां जिन्हें हमारी नींद सबसे ज्यादा प्यारी होती है, क्योंकि इसी नींद पर तो हमारे चांद से चेहरे और हमारी खूबसूरत जुल्फों की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अब थका हुआ चेहरा और आंखों के काले घेरे, यही पहचान हमारी होती है। माँ बनने के बाद हम लड़कियां सुबह सोकर नहीं उठते, उठा दिए जाते हैं। रात भर की नींद से नहीं, उस नींदी रातों से और रात भर जाग जाग कर काटी हुई रातों से उठा दिए जाते हैं। थैंक यू।